चाहता हूँ कि ढके नगर पंचायत को विकास के पथ पर ले आने के लिए कोई अच्छा चेयरमैन बने, अच्छा युवा बने और ढकिया का नाम रोशन करे। ढकिया को आइए कि जैसे हमारे ढकिया के अंदर हजारों बुजुर्ग हैं, उनको अभी कोई पेंशन नहीं मिली, कोई सहारा नहीं मिला। मैंने दिलवाया मगर जब से चेयरमैन आए तब तक और विकास में उन्हें अपने कर दिया। बस आपके हमारी यही सबकी गुजारिश है कि हमारे याकूब वकील साहब की तरफ रुझान है बीजेपी का, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और राज्य में भी सरकार बीजेपी मिलना चाहिए। और काफ़ी यहाँ पे अभी रास्ते की सड़कें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, काफ़ी नहीं बन पाए हैं। हमारे जो चेयरमैन ही थे वो थोड़ी विपक्ष के पास पहुँच गई, तो चेयरमैन हो पढ़ा लिखा शिक्षित ईमानदार, जो हमारे जो युवाओं की विशेषता है उन्हें समझने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिला है कि जो सरकारी योजनाएं हैं हमारी ढकिया में अभी तक मौजूद नहीं हो पाई, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी बस्ती होने नमस्कार आदाब, मैं हूं अशरफ अली। आप देख रहे हैं ZTV न्यूज़ 24। आज अपना कार्यक्रम लेकर आए हम चुनावी हलचल। 5 साल का साथ नगर का विकास किसके सर होगा, नगर पंचायत ढकिया का ताज। तो इसी क्रम में आज हम पहुंचे हुए नगर पंचायत ढकिया। जैसे आप सब लोग जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं, हालांकि अभी डेट निश्चित नहीं हुई है। तो इसी क्रम में कुछ बुजुर्ग हैं, युवा हैं और कुछ सम्मानित साथी हैं, इनसे हम पूछेंगे कि इस बार नगर का चेयरमैन कैसा होना चाहिए। और भाई जैसे कि चुनाव चल रहा है नगर पंचायत ढकिया में, तो कैसा नगर का चेयरमैन होना चाहिए? हमारे नगर का चेयरमैन कोई भी बने, बस मेरा मकसद तो एक ही है, ये मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, ये नगर पंचायत ढकिया कराने के लिए मेरा बहुत योगदान है। मेरा सपना था मैं प्रधान बनूंगा तो नगर पंचायत का प्रस्ताव करूंगा, नगर पंचायत कराऊंगा। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया और माननीय विधायक जी नवाब जान खान ने अपनी बहुत मेहनत करके ढकिया नगर पंचायत बनवाया। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि ढकिया नगर पंचायत को विकास के पथ पर ले आने के लिए कोई अच्छा चेयरमैन बने, अच्छा युवा बने और ढकिया का नाम रोशन करे, ढकिया को आगे बढ़ाए ना। ऐसी आनी चाहिए कि जैसे हमारे ढकिया के अंदर हजारों बुजुर्ग हैं, उनको अभी कोई पेंशन नहीं मिली, कोई सहारा नहीं मिला उनको। ये विधवाएं हैं, असहाय हैं, उनको अगर गवर्नमेंट के पास इतनी योजनाएं हैं, अगर होनहार चेयरमैन बन जाए और वो इतनी योजनाएं लाएगा, लखनऊ से शासन से लाएगा, सबका भला हो जाएगा। विकास तो ढकिया के विकास के लिए तो सरकार पैसा दे रही है ऑलरेडी, क्योंकि निधि है, चेयरमैन निधि में पैसा आता है। लेकिन बुजुर्गों के विकास के लिए पैसा कहाँ से आए? बहन बेटी है, गरीब है, उनकी शादियों के लिए पैसा कहाँ से आए? ये तो चेयरमैन की निर्भरता, अगर भागदौड़ कितनी कर लेगा, जितना शासन में दौड़ेगा, DM साहब के पास जाएगा, योजना बनाएगा, प्रस्ताव पास करेगा और वहाँ से योजना लेकर आएगा बुजुर्गों के लिए, तो भारी तादाद में विकास हो सकता है ढकिया का। यूँ कहिए अभी ढकिया के अंदर जो 60 साल पेंशन होती हैं, जो बुजुर्गों की जो वृद्धा पेंशन होती है, इनसे अभी ढकिया के लोग वंचित हैं। हाँ, इस चीज़ से वंचित ढकिया के लोग अभी, क्योंकि मैंने अपने प्रधान कार्यकाल में कम से कम 500 महिला बुजुर्गों को मैंने समाजवादी पेंशन योजना दी, मैंने महामाया योजना दी, मैंने बहुत मतलब किया, लेकिन वो सब कट गई। अब दूसरी योजना चल रही है, शासन की योजना तैयार है, लाने वाला हो कोई और कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस और कोई ध्यान नहीं दिया। अब तो मैं चाहूँगा कि कोई युवा, कोई नौजवान, मेरा भाई, मेरी बस्ती का अच्छा था कोई चेयरमैन बने और जो बुजुर्गों का ध्यान रखे और भारी तादाद में योजनाएँ लाए, लाभ पहुँचाए, बहन बेटी की शादी कराए। बहुत योजना चल रही सरकार की, लाने के लिए तो बहुत कुछ है और न लाने के लिए कुछ भी नहीं। पेंशन में वगैरह आती है आपकी? पेंशन आ रही है आपकी? पेंशन नहीं आ रही तो आपने किसी से कहा नहीं पेंशन के लिए? ढकिया के अंदर जैसे चेयरमैन है या और है वार्ड मेंबर वगैरह, इनसे आपने कुछ कहा नहीं? किसी ने कुछ ना करा जी, किसी ने कुछ ना करा, नहीं करा। तो अब जो नगर में चुनाव चल रहे हैं, तो कैसा चेयरमैन नगर का होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, मतलब किस तरह से जो बताइए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अकाबाद में होशियार होना चाहिए और जो विकास का ऐसा होना चाहिए जो पढ़े लिखे ज़्यादातर ले आपको वकील है। साहब क्या नाम है आपका? सुनो चुन्नू जी, क्या नाम? चुन्नू नाम है, तो पेंशन वगैरह आ रही है आपकी? हाँ
पेंशन नहीं आ रही। कितनी उम्र होगी आपकी? हाँ, 60 साल की होगी, 50 साल की होगी। उम्र है काफी। पेंशन वगैरह नहीं आ रही, किससे कहा नहीं आपने? हाँ, कहना तो कोई सुनता ही नहीं। तो इस बार चुनाव चल रहा है नगर पंचायत ढकिया में, तो कैसा यहाँ का चेयरमैन बनना चाहिए? ये तो बड़ा होना चाहिए, बढ़िया। पढ़े लिखे के साथ और क्या विशेषता होनी चाहिए? हाँ, वैसे ही होने चाहिए, वकील साहब ने बढ़िया काम करा। तो समी भाई जो अभी बता रहे थे, पूर्व प्रधान है ढकिया के, इन्होंने बताया था कि यहाँ पर नगर पंचायत ढकिया में, तो इस बार क्या क्या होने वाला है? क्या होने वाला, इलेक्शन होने वाला है, 8 तारीख है। मतलब ये है कि नुमाइंदा हम तो भैया बहुत बार विकास के लिए मतलब कहीं कहीं गए भी, कहीं कहीं इस पर भी बोले, मगर हमारी तो कोई सुनवाई नहीं। अब मतलब ये है कि सुनवाई का अगर पढ़ा लिखा आदमी हो है कोई कहीं बैठने वाला, तो वो कुछ कर भी सकता है अगर विकास हो जाए तो। और ये है कि भाई ये याकूब हैं, ये एक ऐसे आदमी पढ़े लिखे आदमी कुछ करवा भी सकते हैं। विकास तो बहुत ही आती है। कोई अभी कोई बिंदुआ हो कि किसी राणा पे की, किसी की 60 साल है, कोई पेंसिल कहीं, और क्या में तो मतलब अब कुछ नहीं आता, मैंने इस सरकार में तो कुछ आ ही ना रहे। अच्छा, जैसे एक बात कहा था, एक बात कही थी, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं यहाँ ढकिया के अंदर और महिलाएं हैं बुजुर्ग, तो क्या उनको उनकी पेंशन वगैरह नहीं मिलती? नहीं मिलते। तो किसने क्या ध्यान नहीं दिया? किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान नहीं करा। पहले प्रधानी में तो आते थे लोग, करने ने भी मतलब दिलवाया, मगर जब से चेयरमैन आए तब से किसी को कुछ नहीं। और विकास भी उन्होंने अपने महल्ले में सामना कर दिया, दूसरे में तो करा ही नहीं। बस आपके हमारी यही सबकी गुजारिश है कि हमारे याकूब वकील साहब की तरफ रुझान है बीजेपी का, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और राज्य में भी सरकार बीजेपी की है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ढकिया में चेयरमैन ही बीजेपी का ही करने वाला हो। जो हमारे प्रत्याशी हैं याकूब खान एडवोकेट साहब, ये बीजेपी से हैं। हम चाहते हैं कि ये जीतें और जीतकर बीजेपी से हमें वो लाभ दिलवाएं जो हम चाहते हैं, जो गरीबों को नहीं मिल रहा वो गरीबों को मिलना चाहिए। और काफ़ी यहाँ पे अभी रास्ते की सड़कें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, काफ़ी नहीं बन पाए हैं। हमारे जो चेयरमैन ही थे वो थोड़ी विपक्ष के पास पहुँच गई, तो उस वजह से हमारी ढकिया में कोई विकास नहीं हो पाया। आपके का जनता का रुझान है कि याकूब वकील को लाया जाए और जो काम है वो कराया जाए। इस बार जो है नगर की जनता का कुछ परिवर्तन चाहती है। जी हाँ, बदलाव चाहती है और हमारा सबसे मजबूत कैंडिडेट याकूब वकील साहब हैं। वैसे हम यही है हमारे मोहल्ले की शान, हम चाहते हैं ये जीते और ढकिया में विकास कराएं। जो हमारे जो युवाओं की विशेषता है उन्हें समझे, जो उनकी ज़रूरत है उन्हें पूरा करे, ऐसा जो है हमारा चेयरमैन होना चाहिए। उससे ही हमें लाभ मिलेगा। जैसे भी बीजेपी की तरफ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, बीजेपी में सत्ता की सरकार है, जब सत्ता की सरकार होगी तो हमारे चेयरमैन को भी बराबर हक मिलेगा, तो हमें चेयरमैन को हक मिलेगा तो हमारे पूरा फ़ायदा होगा। ये इसी तरह से कैसे हमारी जो गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा जनता से कि याकूब वकील साहब को वोट दें तो कामयाब बनाएं। भाई साहब और हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भाई मोहम्मद अशरफ जी, ये बताइए, चुनाव चल रहा है नगर पंचायत ढकिया में भी चुनाव होना है, इस बार हम ढकिया में मौजूद हैं, तो इस बार कैसा प्रत्याशी, कैसा चेयरमैन? सर देखिए, हम सदियों से देखते आ रहे हैं तहसील ठाकर द्वारा विधानसभा 26 का सबसे बड़ा नगर और ग्राम हमारी पंचायत ढकिया रही है पहले से ही। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिला है कि जो सरकारी योजनाएं हैं हमारी ढकिया में अभी तक मौजूद नहीं हो पाई हैं। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी बस्ती होने के बावजूद भी कितने बार लोग प्रधान बने और एक बार नगर पंचायत चेयरमैन भी अध्यक्ष चुने गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो सरकारी लाभ हैं वो नहीं पहुँच पाए। देखिए, विकास तो सर आपको पता ही है, जब कोई भी अध्यक्ष बनता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का बने या नगर पंचायत का बने, विकास तो उसको कराना मजबूरी है। लेकिन जो सरकारी लाभ हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहे, गवर्नमेंट स्कूल रहे, या कोई क्रीड़ा स्थल अभी तक हमारी ढकिया में, चाहे वो वॉलीबॉल का प्ले ग्राउंड रहा हो या क्रिकेट का प्ले ग्राउंड रहा हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहा हो, गवर्नमेंट स्कूल रहा हो या विधवा पेंशन रही, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारी बस्ती में जो समस्या चल रही है वो विधवाओं को लेकर के और बुजुर्गों को लेकर चल रही है। हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं बेचारे जो दर बदर की, यानी मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, मैं भी एक पढ़ा लिखा और एक एकेडमी का एक प्रिंसिपल अध्यक्ष होने के नाते मैं ज़्यादातर देखता रहता हूँ
कि ज़्यादातर हमारे बुजुर्गों को समस्याएं आती हैं कि बेचारे दर बदर भटकते रहते हैं, दूसरों के मोहताज रहते हैं, अपनी औलादों को मोहताज रहते हैं। अगर उनको यानी यहाँ जो अभी बुजुर्ग हैं, अभी जो है इस चीज़ से वंचित है, जो उनको कोई भी सुविधा जो सरकार द्वारा 60 साल वृद्धा पेंशन वगैरह होती है, इस चीज़ से वंचित है। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा वंचित हैं, विधवाएं वंचित हैं, हमारे बुजुर्ग वंचित हैं। और हमारे सर एनर्जी कहाँ से मिलेगी युवाओं को? जब तक क्रीड़ा स्थल नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट स्कूल नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट की यहाँ पर फैसिलिटी नहीं होंगी, अधिकारी नहीं आएंगे गवर्नमेंट के, तब तक हमारी यहाँ की नगर पंचायत ढकिया की जो जनता है वो इन चीज़ों से वंचित रहेगी। तो हम चाहते हैं हमारे याकूब एडवोकेट साहब की जो सोच है युवा पीढ़ी को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर, वृद्धा पेंशन को लेकर या बुजुर्गों को लेकर के, या कह लीजिए। तो हमारे साथ एक युवा और मौजूद है, इनसे भी हम कुछ बात करेंगे। भैया का नाम आपका? जी मेरा नाम रवि कश्यप है। रवि कश्यप जी, ये बताइए चुनाव चल रहा है, क्या होने वाला है इस बार नगर में? इस बार ये बदलाव होने वाला है और हम बदलाव भी चाहते हैं और हम इनसे कुछ उम्मीदें। बदलाव क्यों चाहते हो? बदलाव ये इसलिए चाहते हैं सर, जो पिछले गाँव में हैं अभी चेयरमैन ही हो चुकी है, वो ऐसा काम नहीं हुआ है जो कि इस समय होना चाहिए था, वो काम नहीं हो रहा है। और हम इनसे कुछ उम्मीदें भी लेते हैं, उम्मीदें भी लेना चाहते हैं और कुछ मुद्दे हैं और कुछ मांगे हैं जो कि हमें नहीं मिल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि ढकिया की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है यहाँ की बेरोजगारी, और नंबर 2 पे है अशिक्षित, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं वो यहाँ हैं। वो नंबर 3 पे है अकुशल। नंबर अशिक्षित क्यों है? स्कूल तो है सर, अशिक्षित तो है, मगर जो यहाँ पर जैसे कि आप वहाँ मौजूद मोहब्बतिया में गए थे, आपने वहाँ इंटरव्यू लिया था, कोई कुछ बोल रहा था तो कुछ बोल रहा था, मगर वहाँ पर कुछ शिक्षित व्यक्ति नहीं देखने को मिली मुझे। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो जब आप वहाँ गए थे तो आपने कहा क्या देखा था वहाँ कोई शिक्षित व्यक्ति तो आपको मिले भी नहीं था, और ना ही वो मंच पे आकर बोला था। तो ये तो हमारी ZTV News 24 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।